एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। जी, अवाम ने अपना वोट देकर अपनी राय का इजहार करके एक दरिया पार कर लिया और अब इससे भी बड़ा बल्कि आग का दरिया सामने है और ये दरिया हुकूमत साजी का दरिया है। पहले मरहले में अवाम ने अपना फैसला खुलेआम बाहर निकलकर अपना वोट डालकर सुनाया, लेकिन अब हुकूमत साजी का मरहला अंदर बैठकर छुपकर ड्राइंग रूम्स में तय होगा। इस मरहले में अवाम के मैंडेट की कांट छांट होगी, लालच भी दिए जाएंगे और लालच लिए भी जाएंगे। आज़ाद जीतने वालों की खरीदो फरोख्त होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की मंडियां सजेंगी, फिर कोई छांगा मांगा होगा या फिर कोई सिंध हाउस होगा। वैसे हमारा आईन, कानून और रिवायात तो कहती हैं कि सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाले को हुकूमत साजी का हक मिलना चाहिए, लेकिन इस मरहले में 100 से ज़ायद सीट्स जीतने वाले मुंह देख रहे हैं और 80 वाले अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर चुके हैं। हुकूमत साजी के इस तरीके पर सवालात का ना थमने वाला सैलाब है कि किस कायदे के तहत अक़लियती पार्टी को हुकूमत साजी का हक दिया जाए। सवाल यह है कि PTI के आज़ाद लोगों की हुकूमत बनने में रुकावटें खड़ी करना क्या अवामी मैंडेट और फैसले की तौहीन नहीं होगी? सवाल यह भी है कि जिस चूंचू के मुरब्बे और भानमती के कुनबे ने पहले 16 माह में तबाही की, उसको दोबारा क्यों लाया जाए? क्या फिर उन्हीं को हुकूमत दी जाए जिस इत्तेहाद ने मुल्क की मईशत बर्बाद की? सवाल यह है कि क्या लोग इन्हीं चेहरों को दोबारा देखें जो डिफॉल्ट से बचाने के नाम पे हुकूमत में आए और अवाम को डिफॉल्ट करके चले गए? सवाल यह है कि क्या इन्हीं जमातों को इक़्तिदार दे दिया जाए जिनको महंगाई 12% पर मिली और वो महंगाई को 38% पर पहुंचाकर चले गए, GDP को 6% से खींचकर 2% पर ले आए, जो पेट्रोल 150 से 300 पर ले आए, जो डॉलर को 180 से 280 पर ले गए। सवाल यह है कि एक बार फिर आजमाया हुआ नाकाम इत्तेहाद क्या दोबारा आजमाने से कामयाब हो जाएगा? एक बार का तबाहकुन तजुर्बा दोबारा करने से नया नतीजा निकल आएगा? सवाल यह है कि अगर सब कुछ ऐसे ही होना है तो फिर इलेक्शन जैसी इतनी बड़ी और मुश्किल मशक की जरूरत क्या थी? सवाल तो ये भी है कि मैंडेट को तोड़ने और तब्दील करने से उन लाखों नौजवानों पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने वोट की पर्ची पर एतमाद किया, जिन्होंने वोट को अपने गुस्से का हथियार बनाया, जिन्होंने जमहूरियत पर यकीन रखा और इसी का इंतखाब किया। सवाल तो ये भी है कि नून लीग ने कौम को नवाज देने की बात की, अब अगर कौम ने उनकी बजाय किसी और को नवाज दिया है तो उसको कबूल क्यों नहीं किया जा रहा? और अब जिस तरह इलेक्शन के नताइज अदालतों में चैलेंज हुए हैं तो सवाल इलेक्शन की शफाफियत पर भी उठना शुरू हो गए हैं।